ये क्या राघव, तुम्हें इस बार भी टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं और पेपर में भी हमेशा तुम्हें कम नंबर आते हैं। अभी भी तुम सिर्फ 10th क्लास में पढ़े हुए हो, नेक्स्ट टाइम भी तुम फेल हो गए थे। तुम्हें कुछ नहीं आता। सच कहूँ तो ज़िंदगी में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? आपको पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सच कहूँ ना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते राघव। यह सब कहने की बात है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अरे ना ही तुम टेस्ट में अच्छा नंबर ला सकते हो और ना ही तुम परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हो। बस कीजिए सर, कितना कुछ कहेंगे आप मुझे? आपको पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम इतने ही होशियार हो और तुम जो चाहे वो कर सकते हो तो मैं लंच के बाद तुम सब पूरी क्लास में तुम्हारा और बाकी सब बच्चों का टेस्ट लूँगा। अगर तुम सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हो तो मैं मान लूँगा कि तुम बहुत होशियार हो और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है सर। अगर आप क्या मांगू मैं आपसे? ठीक है, अगर मैंने आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो आपको ये स्कूल छोड़ के जाना होगा। क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरे सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊँगा। मैं लंच के बाद आता हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो फिर अगर तुम टेस्ट में अच्छे नंबर ले आए और मेरे सारे क्वेश्चनों के आंसर फटाफट तुमने दे दिए तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राघव, चलो। खास तो तुम मेरा टारगेट थे, इसीलिए तुम ही मेरे क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दो। जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर देने। अगर तुम आंसर्स देने में सफल हो जाते हो तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊँगा, और अगर तुम आंसर देने में असफल हुए तो मैं तुम्हें जो सज़ा दूँगा तुम्हें वो स्वीकारनी होगी। हाँ सर, पूछिए क्या क्वेश्चन करना है आपको? वैसे भी आप जो बताएंगे मैं उसका आंसर दे दूंगा। चलो तो राघव बताओ, भारत की राजधानी क्या है? सर इसका आंसर सीधा सा सिंपल सा है, नई दिल्ली। बिल्कुल सही राघव, तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल राइट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। चलो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सर इसका बहुत छोटा सा आंसर है, हाँ, गंगा नदी। परफेक्ट राघव, तुम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। चलो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो। मान लो कि तुम्हारे पास पूरे 50 एप्पल है और अगर उसमें से तुमने 35 मुझे दे दिए और बाकी के 3 तुमने खा लिए तो तुम्हारे पास कितने एप्पल बचेंगे? सर 13 बचेंगे। और कितने बचेंगे? तो राघव चलो बताओ, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? सर 26 जनवरी 1950। चलो अब मुझे तो लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर दिया। अब आप बताइए मेरा रिजल्ट। बिल्कुल सही राघव, तुमने सारे क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से आंसर दिया है। अब तुम्हारी यही शर्त थी ना कि मैं इस स्कूल से चला जाऊं, तो ठीक है, अब मैं इस स्कूल से चला जाऊंगा। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। सर आप स्कूल से जा रहे हैं, अगर आप मुझे नहीं कहते कि मैं तुम्हारा लंच के बाद टेस्ट लूँगा और तुम्हारी डिमांड के ज़रिए तुम जो मांगोगे वो दूँगा तो मैं पढ़ाई नहीं करता। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न पूछकर अपना कर्तव्य निभाया है और जो मैंने कहा था आपने स्कूल से जाने के लिए भी हाँ कर दी है। लेकिन प्लीज़ आप स्कूल से मत जाइए ना। क्या कहा राघव तुमने? मैं इस स्कूल से ना जाऊं? बेटा, तुम्हारी आज की तरक्की देखकर मैं बेहद खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा तुम्हारे जैसा निकले, बिल्कुल होशियार और कामयाबी बच्चा। हाँ सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जो क्वेश्चन करना है वो करिए, वैसे भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ।